इशिका, दिस इज़ मेनली फॉर यू। फ्री डेज़ में हम फैमिली में होते हैं, जिस वजह से हम कॉल नहीं उठा पाते हैं, मैसेज सीन नहीं कर पाते हैं, डिले हो जाता है। और फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ज़ूम मीटिंग पे भी कभी आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, कभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो काम ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब वीडियो ही बना देते हैं, आपको जब भी टाइम मिले आप देख लेना और समझ लेना, ठीक है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिकल कर लिए होंगे, या नहीं भी किए होंगे, हम ऐसे लेके चलते हैं कि कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिकल 1 दिया है मैम ने, ये पीडीएफ तो सभी के पास है ना। तो इस पीडीएफ को ओपन करना, इस प्रैक्टिकल 1 में कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज़ ही रख देना, इसको कुछ भी नहीं करना इसमें। फिर प्रैक्टिकल 2 पे आ जाना। अब इस प्रैक्टिकल 2 में क्या करना है, हमें हमें गिवन है ये सब, ठीक है। तो हमें एक एक्सेल शीट पे एक एक्सेल खोलना, उसमें जाके ये रोल नंबर, नेम्स, इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, कोई भी डेटा ले लेना, किसी के भी नाम ले लेना, मार्क्स वगैरह अपने हिसाब से कुछ भी मार्क्स डाल देना, ठीक है। यहाँ तक जो काम है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही करना है। फिर इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी इस सब को हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब हम टोटल निकालेंगे, अब एक एक चीज़ करेंगे, टोटल, फिर एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम और ग्रेड। अब टोटल कैसे निकालेंगे, हम इस पे गए, फिर इक्वल्स टू, उसके बाद हमें करना है यहाँ पे सम, इस पे डबल क्लिक, फिर इनको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर। तो ये इनका टोटल आ गया। फिर यहाँ पे ड्रैग कर देना है इसको, ये आ गया टोटल। अब ऐसा करते समय पे स्क्रीनशॉट ले लेना। अब स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, F9 है ना, जैसे लैपटॉप में F9 प्लस प्रिंट स्क्रीन, या फिर विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन करके एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जैसे अभी मैं, ये आ गया। अभी हमें इतना ही पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं इतना ही स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ ऐसे करके, वो कॉपी हो गया। और फिर पेस्ट कर देना अपने यहाँ पे आके इसमें। पहले मैंने एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट ले लिया कि एक टेबल बनाई है हमने ऐसे ही, फिर उसमें सम का स्क्रीनशॉट ले लिया, जो हमने इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगाया सम का। फिर उसके बाद थर्ड स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया कि इसमें जब हम टोटल सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर 1 2 इनको हम सिलेक्ट किए, फिर जब हमने एंटर किया तो इसका टोटल आ गया। इस तरीके से मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। आप भी लगा सकते हो, अगर आपको ये सब चीज़ें स्किप करनी है आप स्किप भी कर सकते हो। मेनली हमें ये चीज़ दिखानी है यहाँ पे, और ये दिखा देंगे तो बहुत ही अच्छा है वैसे तो, ठीक है। ये आ गया टोटल। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज में इक्वल्स टू एवरेज लिखना, ये लिखा आ गया एवरेज। एवरेज पे डबल क्लिक, ठीक है। फिर यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेना ऐसे ही, सिलेक्ट कर लिया। अब यहीं पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, F9 करके प्रिंट स्क्रीन क्लिक कर दिया, सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिर्फ यहाँ तक ऐसे, ठीक है। नहीं लेना नहीं भी ले सकते हो, ले लोगे तो वेल एंड गुड है। फिर बस इसको ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गया एवरेज। इसी को परसेंटेज भी बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ये सबके एवरेज कैलकुलेट हो गए। फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पेस्ट कर देना। फिर मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू मैक्सिमम आ गया, MX कैलकुलेट, डबल क्लिक। फिर इसमें भी यही चीज़ करनी है, बस ड्रैग कर देना तो मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। फिर इसको ड्रैग कर देना यहाँ पे। मिनिमम भी सिंपल है, इक्वल्स टू MIN मिनिमम। फिर इनको सिलेक्ट कर लेना, सॉरी, इनको ऐसे सिलेक्ट कर लेना। फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। फिर इसको ड्रैग कर देना, बस ऐसे एक एक का स्क्रीनशॉट लगा देना वहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज का लगाया 1 2, फिर यहाँ एवरेज को सिलेक्ट करते हुए फिर एवरेज के कॉलम में, फिर मैक्सिमम का भी पहले फॉर्मूले का, फिर उसके बाद सॉरी मिनिमम का भी, फिर उसका ड्रैग करने के बाद का, ठीक है।
अब ग्रेड निकालना है हमको, है ना। नेक्स्ट आ गया ग्रेड। अब ग्रेड कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू, इसमें हम इफ़ लगाएंगे क्योंकि अब हम कंडीशन देंगे ग्रेड के लिए। कोई नहीं, ग्रेड करके कोई फॉर्मूला नहीं, हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़, डबल क्लिक, लॉजिकल टेस्ट। क्या लॉजिक हो सकता है, तो हम लॉजिक लगा रहे हैं इफ़ एवरेज को सिलेक्ट किया, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। मैं बोल रही हूँ कि अगर ये 90 से ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है तो आप क्या कर दो, कॉमा लगा के फिर हम लिखने हैं इसमें ए, कर्ली ब्रैकेट, उसमें हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। एक हमने बोला कि लॉजिकल टेस्ट हमने क्या दिया कि ये जो एवरेज है अगर 90 से ग्रेटर है या फिर इक्वल्स टू है 90 के, तो आप उसे ए ग्रेड दे दो, ट्रू कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब हमें कई सारी वैल्यूज़ हैं ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इसमें और ऐड करेंगे, फिर कॉमा डाल के फिर से इफ़ कंडीशन देंगे, इफ़, डबल क्लिक, इफ़, फिर से लॉजिकल में इसी को सिलेक्ट करेंगे। ये अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 के है, अगर ये 80 से ज़्यादा है या फिर 80 के इक्वल है तो आप क्या कर दो, बी ग्रेड दे दो बच्चों को, ठीक है। फिर से कॉमा लगा के फिर से इफ़ करेंगे, फिर से एवरेज को सिलेक्ट किया, फिर से ये अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है 70 के, तो आप ऐसे बच्चों को दे दो ग्रेड सी, ठीक है। फिर हम डी भी दे देते हैं, चलो, इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 60 के, तो आप ऐसे बच्चों को दे दो ग्रेड डी, ठीक है। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है, जब हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं ना, अभी देखना ध्यान से, है ना। एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, ग्रीन डार्क हुआ था, है ना, फिर से ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर से थर्ड रेड कलर का ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिफ्थ, फोर्थ मतलब फोर्थ। तो ये सारे ब्रैकेट क्लोज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना है तो, प्रिंट स्क्रीन कर दिया, फिर यहाँ पे हमने ग्रेड का स्क्रीनशॉट ले लिया, इतना ही ले लेना या फिर पूरा लेना है तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर एंटर, बी ग्रेड आ गया। 80 से, है ना, 80 से ज़्यादा है ये, ग्रेटर देन 80, 90 से कम है, तो यहाँ पे ड्रैग कर दिया, अब सबके ग्रेड्स आ गए। आई होप समझ में तो आया होगा, है ना। ये यहाँ पे अब जैसे फॉर्मूला भी याद नहीं मैंने क्या लिखा था, तो यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं ना किसी पर भी, तो ये देखो यहाँ ऊपर आ रहा है फॉर्मूला लिखा हुआ इस बार में, है ना। फिर इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लेना ये करने के बाद में, और यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये इफ़ लॉजिक टेस्ट लगाया, यहाँ पूरे फॉर्मूला लिखा है, फिर इन दी एंड ग्रेड लिखा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हमें कंडीशंस लगाने हैं इसमें, ठीक है। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या है, हमने ये बनाया टेबल, अब हम इसमें कंडीशनल लगाएंगे। इसको सिलेक्ट कर लिया, हम गए इंसर्ट में, नहीं होम में, है ना, होम में ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे ऊपर, फिर इसको क्लिक किया तो हमें कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं हम, जैसे कि मैं लगा रही हूँ अगर इक्वल टू है, अगर ए किसके इक्वल है, ए के अगर इक्वल है, यहाँ पे जो भी ए के अगर इक्वल है तो उसको आप रेड, लाइट रेड, कोई भी कलर यहाँ चूज़ कर सकते हैं, लाइट रेड से कलर कर दो, ओके, उसने कर दिया। अब फिर हम कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, लेस देन, बिटवीन, जो मन करे ना वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ बस, बी को आप क्या कलर कर दो, येलो कर दो, चलो ठीक है। फिर से मैं अप्लाई कर रही हूँ इसमें, जो सी है उनको आप कर दो ग्रीन कलर, ओके। और डी वाले बच्चे ही नहीं हैं, इतने कमज़ोर नहीं है, सब ठीक ठाक बच्चे हैं मेरे टेबल में, तो उस तरीके से कलर हो गया, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलता है। फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और बस पेस्ट कर देना, जैसे मैंने कर दिया। मैंने तो डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, करते हुए जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम क्लिक कर रहे हैं उस समय पे जो
डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, वो सब भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है।